क्लास 12th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023-2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा जारी सामान्य हिंदी विषय का जो नया पाठ्यक्रम है, जिसे यूपी बोर्ड ने 2023-2024 के लिए जारी किया है कि अब आपको क्या पढ़ना है आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए और कहां से कितने अंक आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पेपर का पूर्णांक रहेगा 100 अंकों का। पेपर का पूर्णांक रहेगा हिंदी विषय का, यानी सामान्य हिंदी विषय का 100 अंकों का रहेगा, हिंदी विषय का भी 100 अंकों का ही रहेगा। तो यहाँ पर खंड का के अंतर्गत 50 अंकों का विभाजन, यानी खंड का में जो प्रश्न आएंगे 50 अंक के होंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ पर हिंदी गद्य का विकास, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। हिंदी गद्य के विकास के अंतर्गत आपको इतना कुछ पढ़ लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और दूसरा है काव्य साहित्य का विकास, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता इत्यादि युग से संबंधित 5 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और कवियों की रचनाओं से भी संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको सब कुछ क्लियर करना है, मैं आपको सब कुछ क्लियर कराऊंगा, सामान्य हिंदी की बेहतर तैयारी कराऊंगा। और यहाँ से भी आप देख रहे हो 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, यानी 2 गद्यांश होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी पद्यांश पर भी आधारित 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 10 अंक आपको यहाँ से भी मिलेंगे। और कौन कौन से हिंदी गद्य खंड में पाठ पढ़ने हैं, कौन कौन से पाठ हिंदी काव्य खंड में पढ़ने हैं और संस्कृत खंड में पढ़ने हैं, वीडियो के आगे मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं संस्कृत खंड के, गद्य खंड के और काव्य खंड के, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, जिसमें शब्द सीमा रहेगी अधिकतम 80 और यह होगा 5 अंकों का, यानी जो लेखक हैं, जो निर्धारित लेखक हैं, उनका आपको साहित्यिक परिचय लिखना होगा, उनसे संबंधित उनकी कृतियों के नाम लिखने होंगे, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का भी साहित्यिक परिचय एवं कृतियां लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि अधिकतम शब्द सीमा 80 रहेगी और 5 नंबर यहाँ से भी आपको मिलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, शब्द सीमा अधिकतम 80, यानी पाठ्यक्रम में जो कहानियां निर्धारित हैं उनका सारांश पूछा जा सकता है या उनसे उद्देश्य, यानी उनका उद्देश्य से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, जिसके लिए आपको 5 नंबर यहाँ पर भी मिलेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु से संबंधित प्रश्न आ सकता है या प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि शब्द सीमा अधिकतम 80 रहेगी और जिसके लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो जो खंड काव्य हैं तो आपको पता ही है, या मैं आपको बता दूंगा यदि आप कमेंट करेंगे कि कौन सा खंड काव्य
किस जिले के लिए निर्धारित है, क्योंकि आपको उसी खंड काव्य को पढ़ना है जिसे आप अपने जिले में पाठ्यक्रम में शामिल होना पाए, यानी जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है। आगे वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन सा खंड काव्य किस जिले के लिए निर्धारित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड खा जो होगा यह भी 50 अंकों का होगा, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 7 अंक। इसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित जो संस्कृत का पद्य होगा, यानी जो पद्यांश आएगा, 2 पद्यांश होंगे, आपको किसी एक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ भी 7 नंबर ही मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। और क्रम संख्या 10 एवं 11 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 10 एवं 11 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 के अंतर्गत संधि, जिसमें आपको दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ और अयाद में से किन्हीं 3 संधियों से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। और संस्कृत शब्दों में विभक्त की पहचान, जैसे कि संज्ञा, आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित, ये सब आपको तैयार कर लेना है। सर्वनाम के अंतर्गत आपको सर्व, इदम और यद तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर आएगा, यानी सूक्ष्म अंतर आपको बताना होगा, क्या सही है क्या गलत है। और अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड प्रश्न आएगा, 2 अंक का, यहाँ भी 2 अंक हैं। और इसके बाद अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, यानी वाक्यांश के लिए केवल 2 शब्द, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं 2 अंक का यह प्रश्न आएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आगे क्या आएगा, वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी से संबंधित त्रुटियों से संबंधित वाक्य पूछा जाएगा। आपको शुद्ध वाक्य लिखना होगा, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत रस, और रस में आपको कौन कौन से रस पढ़ लेना है, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण से रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, और आएगा भी 2 अंक का आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना कि श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस तथा शांत रस, ये इतने रस वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, तो इन्हें आपको जरूर तैयार कर लेना है, क्योंकि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किए गए सिलेबस में इनका नाम दिया गया है मुख्य रूप से, तो ये जरूर तैयार कर लेना। इसके बाद यहाँ पर अलंकार के अंतर्गत, शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार तैयार करना है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इनके लक्षण एवं उदाहरण भी आपको तैयार कर लेना है। 2 अंक का प्रश्न आएगा। अर्थालंकार में आप देख रहे हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण आपको तैयार कर लेने हैं। इन्हीं अलंकारों में से आपको किसी एक अलंकार का जो है लक्षण लिखना होगा और उदाहरण लिखना होगा, जिसके लिए आपको मैंने बताया कि 2 अंक मिलेंगे। फिर छंद, जिसमें मात्रिक छंद से संबंधित चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण से संबंधित प्रश्न आएगा, 2 नंबर का पूछा जाएगा। पत्र लेखन में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको पत्र लिखना होगा। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र और दूसरा है बैंक से, यानी किसी भी बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र आपको लिखना होगा, या फिर अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखना होगा। तो आप एक विषय पर जब प्रार्थना पत्र लिखेंगे यानी पत्र लिखेंगे, आपको 6 अंक यहाँ भी मिलेंगे। इसके बाद निबंध, जिसमें आप देख
रहे हैं विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 9 नंबर आपको मिलेंगे। अब बारी आती है पाठ्य वस्तु यानी हिंदी, सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन करना होगा 2023-2024 में। तो यहाँ पर बारी आती है, सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं हिंदी गद्य खंड में यानी गद्यांश के अंतर्गत आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बारी आती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं राष्ट्र का स्वरूप, जो कि पहला पाठ है, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इस पाठ को आपको पढ़ना है। दूसरा है अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ को आपको पढ़ना है। अगला पाठ है यहाँ पर भाषा और आधुनिकता, जिसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। और अगला पाठ तेजस्वी मन के संपादित अंश, लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। और अगला पाठ है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यहाँ पर लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। इस पाठ को भी आपको पढ़ना है। अगला पाठ आपको पढ़ना है निंदा रस। तो यहाँ पर आप देखेंगे हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत आपको कुल 6 पाठ पढ़ने हैं और 6 लेखकों का जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है। सबसे महत्वपूर्ण लेखक कौन कौन से हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताता चलूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी काव्य खंड हेतु जो आपको पाठ पढ़ने हैं, कौन कौन से पढ़ने हैं। पवन दूतिका, रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी, इसे आपको पढ़ लेना है। कैकेयी का अनुताप और गीत, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित श्रद्धा मनु और गीत तैयार करना है इस बार। और सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन, ये सभी शीर्षक पाठों को आपको पढ़ लेना है। महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित गीत आपको पढ़ लेना है। रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित अभिनव, मनुष्य, पुरुरवा और उर्वशी, इतने शीर्षक कविताओं को आपको पढ़ लेना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञे जी के द्वारा रचित मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, इन्हें भी आपको पढ़ना है। तो हिंदी काव्य खंड में आपको मात्र इतने पाठ पढ़ने हैं। अब बारी आती है कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा रचित ध्रुव यात्रा, इस कथा को पढ़ना है। और फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित पंचलाइट आपको पढ़ना है। शिवानी जी के द्वारा रचित लाठी आपको पढ़ना है। अमरकांत जी के द्वारा रचित बहादुर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मुक्ति यज्ञ, जिसके लेखक कौन है, श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और यह निर्धारित है कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा और ललितपुर जिले के लिए। अगला खंड काव्य है सत्य की जीत, लेखक हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। और यहाँ पर आप देखेंगे यह खंड काव्य लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत जिले के लिए निर्धारित है। अगला यहाँ पर खंड काव्य है रश्मि रथी, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। और यह खंड काव्य वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया जिले के लिए निर्धारित है। तो यदि आप इन जिलों में से किसी भी जिले से हैं तो आपको रश्मि रथी पढ़ना होगा खंड काव्य। और अगला खंड काव्य है आलोक व्रत, और जिसके लेखक हैं श्री गुलाब राय खंडेवाल जी। और आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस जिले से हैं। और यह खंड काव्य प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर और सीतापुर जिले के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है त्यागपथी, जिसके लेखक हैं श्री रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। और यह जो खंड काव्य है
आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी जिले के लिए निर्धारित है। अगला खंड काव्य है श्रवण कुमार। लेखक कौन है? शिव बालक शुक्ल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यह खंड काव्य निर्धारित है मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर जिले के लिए। इसके बाद बारी आती है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, नोट में लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त अन्य जिलों या नवसृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। अब बारी आती है संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, यानी संस्कृत खंड में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, भोजस्योदौर्यम इस पाठ को पढ़ना है। आत्मज्ञः एवं सर्वज्ञः इस पाठ को भी पढ़ना है। संस्कृत भाषायाः महत्वम और जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालवीयः और पंचशील सिद्धांता। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, परिशिष्ट के अंतर्गत व्याकरण, शब्द रूप और धातु रूप आपको पढ़ना है। और इतना कुछ आपको इस बार 2023-2024 के लिए सामान्य हिंदी में तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में, और चैनल के साथ जुड़कर 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पढ़ें और अच्छी तैयारी करें। जय हिंद।